मैं सुनील जहांगीर सामान्य ज्ञान ग्रुप की तरफ से सामान्य ज्ञान ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, अपन कंटिन्यू क्लास देख रहे थे कार्बन के बारे में। सबसे पहली वाली क्लास में अपन ने देखा था कार्बन और कार्बन की विशेषताओं के बारे में देखा था। कंपटीशन एग्जाम के अंदर कार्बन और कार्बन की विशेषताओं से संबंधित जो उससे विशेष पॉइंट होते हैं उनके बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पुटअप होता है। उसके बाद में अपन ने जो सेकंड क्लास थी उसके अंदर अपन ने देखा था सहसंयोजी यौगिक। ठीक है, मेरा सबसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और ज्यादा से ज्यादा बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे जो भी नया वीडियो आता है उससे रिलेटेड आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप शेयर करें। आप सबसे यही निवेदन है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कंटिन्यू अपने इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास, ठीक है, समय पर होती रहती है, आप उनको कंटिन्यू देखें। अब सभी विद्यार्थियों से और जो देखने वाले चैनल हैं उनको सभी से यही निवेदन है कि आप मेरे साथ फटाफट आइए, जिससे अपन अपनी आज की क्लास को चालू रख सके। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए, पेन और कॉपी ले लीजिए और फटाफट, ठीक है, कंटिन्यू होइए। जो चीज आपको बताई जाती है उसको आप राइट डाउन करते रहें और कोई भी प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट से रिलेटेड या वॉइस या मान लीजिए किसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है, उसको शेयर कीजिए, जिससे उस चीज का जल्द से जल्द समाधान हो जाए। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का 2 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो सहसंयोजक यौगिक और दूसरा उप सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक को कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, साझेदारी द्वारा, ठीक है, बनने वाले जो भी यौगिक होते हैं उनको सहसंयोजक यौगिक बोला जाता है। ये अपन ने पहले वाली क्लास में देख लिया था। ठीक है, आज अपन सहसंयोजक यौगिक से रिलेटेड कुछ उदाहरण आपके सामने शेयर करेंगे। ठीक है, आपको पता है सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की है। सहसंयोजक यौगिक का मतलब साझेदारी द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ए और बी, यानी एक के द्वारा बी को इलेक्ट्रॉन और बी के द्वारा ए को इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, और जिस साझेदारी से बनने वाला जो यौगिक होते हैं उनको अपन सहसंयोजक यौगिकों के नाम से जानते हैं। पहला उदाहरण देखिए, कुछ उदाहरण आपके पास ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर देता हूं, सभी मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन के सहसंयोजी आबंध, ठीक है, उसका उदाहरण अपन देख रहे थे, एग्जाम्पल ध्यान से देखिए। सबसे पहले H2, ठीक है, तो H2 अपन ने बनाया था। सबसे पहले आपको इनका परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आपके बाह्यतम कोश के अंदर इसके तत्व या जो आपका एलिमेंट होता है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बारे में आपको जरूर नॉलेज होनी चाहिए, तब तो आप उसके सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है H2 के अंदर, ध्यान से सुनिए, एग्जाम से रिलेटेड इंपोर्टेंट आपका जो ये आपके सामने मैं एक प्रश्न रखने जा रहा हूं, सभी कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। देखिए ध्यान से, H2 के अंदर
H2 के अंदर कितने सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण होता है? पहला आ गया 1, दूसरा आ गया 2, तीसरा आ गया 3 और चौथा आपको दे दिया 0। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द शेयर कीजिए। मैं कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू लेना चाह रहा हूं। आप फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, देख पा रहा हूं मैं, कोशिश चल रही है बच्चों की। बिल्कुल, हाँ, कितना होता है? 1 होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर एकल बंध का निर्माण करते हैं और एकल बंधी क्या कहलाता है? सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, कंपटीशन एग्जाम में, CH4 का मतलब क्या है? मेथेन है। पहले की क्लास आप जरूर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने इनका क्लासिफिकेशन भी बताया है कि CH4 का नाम कैसे लिखा जाता है, मेथेन। ठीक है, तो मेथेन के अंदर कितने सहसंयोजक यौगिक बनते हैं? सभी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल शेयर कीजिए और अपन क्लास के अंदर कंटिन्यू रहेंगे तो आपका इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको पता है कितना होता है? 1 होता है। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं। तो ये इसका मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में, इलेक्ट्रॉन को या तो क्रॉस या डॉट के द्वारा मेंशन किया जाता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक को डॉट से और दूसरे को क्रॉस से अपन ने लिख दिया। ध्यान से देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर साझेदारी होगी, ठीक है, और ये इसके अंदर साझेदारी होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके सामने मिलकर एक एकल युग्म का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक रेखा खींची जाएगी, वह रेखा ही आपकी सहसंयोजक बंध का निर्माण करती है। तो ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा इसका, H और इस टाइप से H। तो ध्यान से देखिए ये किसकी स्ट्रक्चर होगी? H2 की। देन क्लियर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। उसके बाद में ध्यान से देखिए मैं बात कर रहा हूं O2 की। पहले वाले वीडियो में भी मैंने O2 का निर्माण कैसे किया जाता है मैंने आपको बिल्कुल बताया है। ठीक है, ध्यान से देखिए ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान से देखिए ये ऑक्सीजन और इसके ऑक्सीजन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान से देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। इसको मैं कह देता हूं A, इसको कह देता हूं मैं B। ये इलेक्ट्रॉन का B 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा A से, A 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा B से। तो आपके सामने इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। ध्यान से देखिए इस टाइप की स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। ठीक है, इस टाइप का निर्माण होगा। ये जो आपके सामने 4 इलेक्ट्रॉन है ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है और कितने का साझा हो रहा है? 2 का, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 2 युग्म का निर्माण होगा। ये आपके सामने O डबल बॉन्ड O, बिल्कुल क्लियर है। ये ऑक्सीजन का है, ठीक है, स्ट्रक्चर। उसके बाद में ध्यान से देखिए नाइट्रोजन की बनाते हैं। नाइट्रोजन का बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? सभी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ बिल्कुल जुड़िए। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे तभी तो इस चैनल को ग्रोथ मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। 1, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 1, 2, 3, 4, 5। ये इसके अंदर साझेदारी बिल्कुल समझ में आ रही है। उसके बाद में ये साझेदारी बिल्कुल समझ में आ रही है। कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है? देखिए आपको इस चीज का तो मालूम है,
अष्टक नियम होता है, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 5 तो है, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने बाह्यतम कोश में ये 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करता है। और ये भी कितने इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करता है? 8। तो अगर स्ट्रक्चर देखें, कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में? 6। कितने युग्म बनेंगे? 3। तो नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। देन क्लियर, ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई? आपके नाइट्रोजन की। तो देखिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने हाइड्रोजन की, ये स्ट्रक्चर आपके सामने ऑक्सीजन की, और ये स्ट्रक्चर आपके सामने नाइट्रोजन की। ठीक है, पहले के कमेंट में ये कहा गया था कि अक्षर थोड़े छोटे हैं, इसलिए मैं इनको बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। ये तीनों एग्जाम्पल आपके सामने हो चुके, पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको ये तीनों बताए। अब बात करते हैं H2 की। तो देखिए बड़े बड़े अक्षरों के अंदर H2O, क्लियर है? H2O आपको पता है क्या है? हाइड्रोजन। कितना? 1। क्या लिखेंगे? 1s1। फिर हाइड्रोजन क्या है? 1। क्या लिखेंगे? 1s1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है? 8। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है? 8 है। तो ध्यान से देखिए 8 है, तो क्या लिखेंगे? 1s2। क्या लिखेंगे? 2s2। क्या लिखेंगे? 2p2। क्लियर है? बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। 4 है, सबको दिखाई दे रहा है? बाह्यतम कोश में 2 2 4 2 6 कार्बन का हो गया, 8 करना है, तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 हो गए। ठीक है, ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने लिया ये हाइड्रोजन, बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। फिर क्या लिया मैंने? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ध्यान से देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, 2 3 4 5 और ये 6। ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद में एक हाइड्रोजन यहाँ पे, क्लियर है? और ये हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए इस हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करना है, तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इसके बाह्यतम कोश में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका बाह्यतम कोश पूरा हो गया। इसके बाद में ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका बाह्यतम कोश पूरा हो गया। देखिए ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन से और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेना पड़ेगा, और इस टाइप से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनेगी H2O की, वाटर की। क्लियर है? अगर इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ध्यान से देखिए ये आपका कितने इलेक्ट्रॉन का? 2 का। कितने युग्म में? 1 में। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर ऊपर है, इनको ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद में ये 2 है, ये इस टाइप की आपकी स्ट्रक्चर किसकी होगी? वाटर की स्ट्रक्चर होगी, जल की। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्द से जल्द ले लीजिए, फिर अगली स्ट्रक्चर को अपन दोहराते हैं। ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट और फटाफट मेरे साथ ऑनलाइन रहिए। उसके बाद में, ठीक है, क्लियर है? अगला देखते हैं उदाहरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। CO2, ध्यान से देखिए CO2, बड़े बना देता हूं, CO2। क्लियर है? ये आपका CO2, ये आपका कार्बन बाह्यतम परमाणु क्रमांक 6। क्या लिखेंगे? 1s2। क्या लिखेंगे? 2s2। क्या लिखेंगे? 2p2। क्लियर है? ये इसका क्या हो गया? आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्यतम कोश में कितने हैं? 4। फिर आपके सामने ऑक्सीजन 8। क्या लिखा? 1s2। क्या लिखा? 2s2। फिर क्या लिखा? 2p4। ठीक है, फिर ऑक्सीजन 8। क्या लिखा? 1s2।
क्या लिखा 2s2, क्या लिखा 2p4। क्लियर। उसके बाद में स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपका कार्बन है, ये कार्बन के बाइतम कोष में कितने 4 है, तो 1 2 3 4। फिर ऑक्सीजन, अभी बात की थी ऑक्सीजन के बाइतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार इधर भी बनाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ध्यान से देखिए, इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है। 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूरा करेगा। ये ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, इधर आते हैं। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा करेगा। ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं किसकी, कार्बन की। कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से, इस प्रकार ये साझा करेगा। साझा करने के बाद ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन कितना 4 इलेक्ट्रॉन, कितने बंद 2, फिर ऑक्सीजन 2। ये आपकी स्ट्रक्चर किसकी हो जाएगी, CO2 की। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, CO2 की। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको CH4 की बना के बतानी है कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनती है मेथेन की। वो अपन अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला, उपसह संयोजक यौगिक। ध्यान से देखिए, उपसह संयोजक यौगिक। देखिए, फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चैनल को, ठीक है, ज्यादा ग्रोथ करने के लिए सभी स्टूडेंट लाइक करें, वीडियो शेयर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए, जिससे ये वीडियो सभी स्टूडेंट के पास में पहुंच सके और ये चैनल प्रॉपर रूप में ग्रोथ कर सके। तो आगे चलते हैं अपन उपसह संयोजक यौगिक। आपके सामने जो ये परिभाषा लिखी हुई है वो उपसह संयोजक यौगिक की है। मैं पढ़कर बता देता हूं क्या है। जब परमाणु आपस में मिलकर बंध बनाते हैं, बंध तो बनेगा ही, बॉन्ड तो बनेगा ही, आपको बताया था मैंने। और बंध बनाते समय, ध्यान से देखिए, बंध बनाते समय एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। एक ही परमाणु कितने, दोनों इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। तो इस प्रकार के बनने वाला बंध क्या कहलाएगा, उपसह संयोजक बंध कहलाता है। इस प्रकार के यौगिक क्या कहलाएंगे, उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा, नहीं तो मैं इसको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। 2 बातें इंपॉर्टेंट है। एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और क्या बंध बनाते हैं, तो वो किस प्रकार के यौगिक कहलाते हैं, उपसह संयोजक यौगिक। मैं बता देता हूं, उपसह संयोजक यौगिक को इस प्रकार के सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो उदाहरण देखते हैं, ध्यान से देखिए। BF3 और NH3 वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी मेरे साथ में जुड़ जाइए। अगर आपने परिभाषा का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप ले लीजिए। और ये आपका सिंबल है, ये उपसह संयोजक यौगिकों का दर्शाने का सिंबल है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए, पढ़ाई को निरंतर जारी रखें और कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। और साइंस की क्लास प्रॉपर हो रही है, अच्छे विशेषज्ञों के द्वारा क्लास का आयोजन किया जा रहा है।
तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो आगे का देखिए उदाहरण इंपॉर्टेंट है BF3। तो ध्यान से देखिए बी का मतलब बोरोन, ठीक है, क्लियर है। बी का मतलब क्या होता है? बोरोन होता है। ध्यान से देखिए बोरोन, ठीक है, ABCD नहीं है जो बोरोन, आप ये रासायनिक की लैंग्वेज होती है, इसमें बोरोन होता है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2, क्या लिखेंगे 2s2 और 2p1। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। उसके बाद में देखिए क्या है? F का मतलब फ्लोरीन, ठीक है, और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक जल्दी कमेंट कीजिए। बिल्कुल राइट, कितना होता है? 9। क्या लिखेंगे? 1s2, क्या लिखेंगे? 2s2 और 2p5। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? जल्दी से बताइए। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। क्या लिखूं? 1s2, क्या लिखूं? 2s2 और 2p4। 2 6 7 8 सॉरी 4 2p3 3, क्लियर है। पहले भी बताया था मैंने नाइट्रोजन का। बाह्यतम कोश में कितने? 5 है। फिर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आपको मालूम है कितना होता है? 1 होता है। तो क्या लिखूं? 1s1, ठीक है। परिभाषा आपने देख ली होगी ध्यान से, इसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर आपके सामने बनानी है उपसह संयोजक यौगिक की। तो देखिए सबसे पहले अपन किसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं? BF3 की। तो देखिए आपका B, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। 1 2 और 3। क्या है इसके साथ में? फ्लोरीन, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए BF3 फ्लोरीन है। तो यहां इस प्रकार से कर लीजिए, ये आपका F1 2 और 3, क्लियर है। कितने बाह्यतम कोश में? 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7। सेम यही 1 2 3 4 5 6 7। F1 2 3 4 5 6 7। ये आपका क्या हो गया? BF3 की स्ट्रक्चर हो गई। उसके बाद में बनाते हैं NS3 की। ये नाइट्रोजन है। ध्यान से देखिए नाइट्रोजन बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये नीचे ले लीजिए इस टाइप से। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन, 1 2 एंड 3, क्लियर है। देखिए ध्यान से देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। बिल्कुल सभी मेरे साथ में आइए, ठीक है। बहुत सारे विशेषज्ञों के द्वारा क्लास ली जा रही है, इसको प्रॉपर रूप में आप देखिए। तो ध्यान से देखिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 की। तो ये साझेदारी करेगा। इसको भी कितने की है? 1 की। ये साझेदारी कर ली। उसके बाद इसको भी कितने की है? 1 की। तो ये साझेदारी हो गई। सबको समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए। उसके बाद में ध्यान से देखिए, यहां बात करते हैं तो यहाँ पे NS3 की, तो ये साझेदारी। उसके बाद में ये बन गया और उसके बाद में ये बन गया। अब थोड़ा अष्टक की तरफ चलते हैं। केंद्रीय परमाणु इसका क्या है? B है। और इसका केंद्रीय परमाणु क्या है? नाइट्रोजन है। ध्यान से देखिए बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा नहीं हो रहा है।
तो अष्टक पूरा करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8 यानी नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो रहा है। क्लियर है? तो देखिए नाइट्रोजन का अष्टक तो पूरा हो रहा है, परंतु ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे, ये बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जिसकी आवश्यकता होगी जिसको, उसको युग्म के रूप में क्या कर देगा, दे देगा, डोनेट कर देगा। तो बोरोन नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझा करेगा। तो ध्यान से देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, बोरोन की तरफ। तो देखिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए इस टाइप का उपसह संयोजक यौगिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दर्शाने का सिंबल होता है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो देखिए एक ही परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या किया जा रहा है, साझा किया जा रहा है। तो दे रहा कौन है, नाइट्रोजन, और ले कौन रहा है, बोरोन। अब काउंटिंग करें 2 2 4 2 6 2 8 यानी बोरोन के पास भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आपके सामने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, ये आपका B इधर है 3 और ये इस टाइप से N और क्या आएगा H3। तो इस टाइप के यौगिक का क्या होगा, निर्माण। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान से देखिए, ये आपका बोरोन F F F और इस टाइप का उपसह संयोजक बंध, और इस टाइप से क्या लिख दे, H H और H। अब आप प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, और ये इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है। तो जल्द से जल्द आप स्क्रीनशॉट लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो देखिए समझ में आ रही है क्लास। मेरे हिसाब से आज का टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल शेयर करें, ठीक है। और मैं बार बार मैं कह रहा हूं, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में विशेषज्ञों के द्वारा ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लासें हो रही है, ठीक है। और आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए। तो देखिए ध्यान से मैं आपको कह देता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और जो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा जो अपनी क्लास है वो प्रॉपर हो रही है, तो आप इसको लाइक कीजिए, ठीक है। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले क्लास में अपन और ज्यादा इम्पोर्टेंट देखेंगे। ओके।